ड्रग्स की वजह से एक अंधेरे में थे, आज वो फिर से रिवाइव कर पाए। तो आप लोग सोसाइटी में आप लोग जाएगा, आप लोग अभी जितने भाई बहन जो इसमें इन्वॉल्व है, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाकर उनको बताइएगा कि हम लोग को करके हम लोग आया है और अभी हम लोग अभी नया जीवन अभी हम लोग शुरू करने जा रहा है। आप लोगों का लाइफ जब ड्रग्स लेता है तो आप लोगों का लाइफ जो क्या होता है वो डेड हो गया, मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप का लाइफ हो जाता है। एक आपको जब ह्यूमन बीइंग, आपको जब भगवान ने जब ह्यूमन बीइंग बनाया है तो उसका बहुत कुछ यूटिलाइज करना चाहिए, आप लोग नहीं कर पाएगा। अभी हम ज्यादातर देखा है कि मेरा रामपुर में ओल्ड आदमी कम भी हो गया। दैट मीन्स मेरा सीआरपीएफ और मेरा गामा साहब या भाई का बजट और मेरा यह का बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आप सभी को अरुणाचल टुडे में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि बहुत छोटे हैं और वे अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताएंगे कि वे कितने कम उम्र से वे ड्रग्स लेते थे, मतलब एनी काइंड ऑफ ड्रग, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, कितने उम्र से उन्होंने शुरुआत किया है। तो चले हम मिलेंगे अभी एक छोटे से नन्हे से हमारे गेस्ट से। तो आपका नाम सबसे पहले बता दो ना, और उसके बाद में आप कितना साल से आप ड्रग्स लिया है, सब्सटेंस लिया है, और आप कब से यहाँ में हैं, वो सब बता दो ना। तो मैं 5 साल से शुरू किया हूँ ऐसा नशा चीज़ खाने के लिए। तो सबसे फास्ट हुआ स्मोकिंग से मेरा शुरू हुआ है। स्मोकिंग फूकते फूकते गया रास्ता, तो मुझे एक आदमी नजर आया, तो वो आदमी ने मुझे पिलाया वो नशा चीज़। तो मैं पिया, तो पीने के बाद में 1-2 महीने के पिया, उसका साथ में पिया। नेक्स्ट दिन से हम पूछा जगह का नाम क्या है, कैसे जगह से हम मिलते हैं, तो कितना मिलते हैं पूछा, तो हम उतना तनख्वाह लेके मतलब हम पीने लग गया। पिया लास्ट में तो हमको पीते मतलब छोड़ नहीं सका कोई भी। हमारा दीदी हो गया, दीदी भी बोला तू छोड़ नहीं सकेगा, तू गया। तो मैं बोला एक दिन कुछ तो कुछ करोगी आप लोग। तो आगे यहाँ पे डाल के हम ठीक हुआ। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 1 साल होगा लाए से, तो स्ट्रॉन्ग बैठेंगे हम भी। और रिकवरी में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रिकवरी में नशा से दूर है। अच्छा भाई, इसमें हम और एक चीज़ पूछते हैं कि आपका फैमिली में कौन कौन है, वो भी आप बताइए। तो मतलब आपका घर में कौन कौन है? आज तो घर में तो दीदी लोग ही है, जीजाजी दीदी लोग। मम्मी पापा तो मम्मी तो दूध पीने का उम्र में थी, हम ऑटो से चल ही रहा था, उस टाइम में गुजर गया। और पापा तो ठीक है, हम रीडिंग कर रहा था उस समय में गुजरा है। वो भी घर में, हम किसी का घर में, मतलब मेरा मामा रिश्तेदार लगता है, उसका घर में काम कर रहा था। तो एक दिन हम काम करने के लिए मतलब काम नहीं किया, मतलब घूमने चला गया, तो मुझे सब्सटेंस नहीं दिया। तो चलो कुछ नहीं, हम जाके बिस्तर लगा के सोने लिया था। तो मेरा दीदी है, बड़ा है, तो बुलाया, ऐसा हुआ। घर में जाके देखता है तो सच का भी हुआ। तो मुझे समझाया तुम मत पियो, मत करो। तो तब भी मैं नहीं सुधरा कि मैं 10 दिन 1 महीना जैसा होगा तो मैं क्या वो चीज़ नियम से हम करके पूरा हुआ। फिर पूरा होने के बाद कंट्रोल नहीं हुआ। एक दिन तो ठीक ही था, तीसरा दिन जाके फिर हम नशा को पकड़ लिया। तो नशा को पकड़ते हम छुटाने नहीं सीखा। जो भी आता है चलो पीने जाएंगे, जो भी आएगा चलो फुर्ती करेंगे, ऐश करेंगे, मतलब नशा का बिना एक पल भी रह नहीं सकता, ऐसा हो गया था। तो इसमें हम पूछेगा आपको सबसे पहले दूसरा आदमी पिलाया ना, उसके बाद तो आप फिर दोबारा कंटिन्यू करने के लिए आप किस प्रकार से कंटिन्यू किया? किसको मिला, कौन आपको बुलाता है, कौन आपको दिलाता है? उसके बाद आप कहाँ से पैसा मिल के आप ड्रग्स पी लिए? हम जो आदमी का साथ पिया था वो आदमी को हम सब्सटेंस का दाम पूछा, उसका बाद में कितना, कौन सा जगह,
तो जगह का नाम बोला, ऐसा ऐसा जगह है, वहाँ का है। तो मैं वही सब सेट कर लिया, पैसा खोजा, भीख मांग के लिया 10-20 रुपये। बच्चा है बोल के दे दिया, लेकिन हम वो पैसा से अच्छा चीज़ नहीं खरीदा। हमको भी मालूम है वो पैसा 2 सेकंड के लिए मेरा पास था, लेकिन वो गया गंदा चीज़ में यूज़ किया। हम वो ड्रग्स कहानी में पिया, कहानी के लिए भी हम बहुत चीज़ किया, मतलब घर वाला ठोकबाज। आपका अभी उम्र क्या है? आपका क्या एज है अभी? एज 15 होगा। 15 होगा। तो आप कभी स्कूल गया है कि नहीं गया? मतलब बचपन से लेके आज तक आप कभी स्कूल गया था? एक बार ही गया है, वो भी एक बार गया तो भाग के आ गया। हम पढ़ने दिल नहीं था, सब्जेक्ट का पीछे भागते भागते हम सब बिगड़ा दिया। मतलब पढ़ाने के लिए तो कोशिश किया था, लेकिन हम कुछ नहीं पढ़ के स्कूल से निकल के स्कूल पढ़ाएगा, लेकिन हम नहीं जाता था। और हम और कोना कोची में जाके वो सब्जेक्ट पीता था। पी के टाइम हो जाता था तो बच्चा लोग स्कूल तरफ चला जाता था, बच्चा लोग निकलता था तो हम भी ठीक समय में निकल के घर जाता था। तो स्कूल गया, उन्हें जहाँ गया ऐसे ठोकबाज मार के 3-4 दिन बैठा। तीसरा दिन तो स्कूल में बुलाया, पापा को दीदी लोग को बुलाया, तो बुला के ऐसा ऐसा हुआ बोलता है। तो अभी आपको ये जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना जयरामपुर का, तो आपको यहाँ पे कौन भेजा है? और अभी आप कितना दिन हो गया जो कि आप कुछ भी सब्सटेंस नहीं लिए के बैठने वाला? 10 मंथ होने वाला है, 10 दिन जैसा। कौन भेजा है? बात तो जीजाजी ने किया कि बात फुसला के हमको डाला। यदि हमको डायरेक्ट बोलता तुम ऐसा ऐसा जगह जाएगा, अच्छा होके आएगा, तो मैं ये जगह आने चूसने नहीं रहना था। तो उन लोग ने नाटकबाजी में क्या किया, होटल में ऐसा ऐसा जगह में काम है करो, तो नाटकबाजी में यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी बोल के लाया। तो मेरा भैया एक जो बीओ कर रहा था ना यहाँ पे, जो 2 भैया था, तो उसका साथ में हम यूजिंग किया थोड़ा है काम करते करते। तो वो आ गया, तो हम भी 2 दिन के लिए हट गया उसका घर से। हटने के बाद में तीसरा दिन मेरे घर पे पहुंच गया कि ऐसा ऐसा है, इसको भी डाल देगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप स्वस्थ है, अभी आप नहीं पीता है, तो आगे भी आप अभी यहाँ से निकाल के फिर आप वापस स्कूल जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और जाना चाहिए शायद। जाने तो दिल है, लेकिन मजबूर है। आदत मतलब थोड़ा तो मतलब सब मुझे मतलब ये यहाँ का एरिया, स्कूल, टीचर जितना है मतलब मालूम हो गया। मेरा साइज का बच्चा जो एज में हमको पढ़ना था, हम वो एज को हम ख़त्म करके नशा में डूब गया था। तो अभी टीचर लोग को भी मालूम होगा कि ऐसा ऐसा नशा कर रहे, डालेगा तो ज़रूर पड़ेगा हम। ठीक है, तो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा आप? यहाँ से निकल के तो हम यहाँ से तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे लाए धीरे। यहाँ पे एक ही बार के लिए बैठेगा, बड़ा होंगे तभी कुछ काम धाम खोजेंगे और काम करेंगे, अच्छे से बैठेंगे। क्या नाम था आपका? राजा बाबू। राजा बाबू, ठीक है। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ना। तो ये थे जो कि एक छोटे से बच्चे हैं जो कि अभी ऑलमोस्ट 15 इयर्स अप्रोक्स यहाँ पे पहुँचे हैं वे, और इनका नाम है राजा बाबू, जो कि अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिससे हमने बात किया। उनका ये कहना है कि जब वे पास 5 इयर्स थे, उस समय से उन्होंने सब्सटेंस लेना शुरू किया, एक बीड़ी के तौर से शुरू किया, और उस बीड़ी से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ड्रग तक पहुँच गया, जो कि एक छोटे से बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता था। तो यही स्टोरी हम लोग आप लोग का आगे लेके आए हैं आज अरुणाचल टुडे, कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे को जिन्हें हो सके इंसानियत के नाते ही सही, जो कोई भी फेडर हो, ड्रगिस्ट हो, एडिक्टेड हो, ऐसे छोटे बच्चे को बख्श दे, ऐसे बच्चे को ना पिलाए। जैसे कि राजा बाबू ने कहा था कि उनको
कोई एक इंसान जो कि रास्ते में मिला था, उन्होंने पिलाना शुरू किया और आज इस जगह तक आके पहुंचा, जो कि एक रिहैब सेंटर में बैठ रहे हैं अभी। तो ऐसा हर किसी का साथ ना हो, यही हम आशा करते हैं। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर कोई भी बच्चा अगर आपके सामने बीड़ी सिगरेट पिया हुआ देखे तो उनको समझाए और उनके माता पिता के पास ले जाके अच्छी प्रकार से उनको समझाए, ताकि और एक राजा बाबू जैसा ना निकले। और ऐसे छोटे उम्र में स्कूल, अपने चाइल्डहुड जो काफ़ी सुंदर होते हैं, इस चीज़ को गंवाना ना पड़े। मेरा नाम कामिन गामो है। मैं एनजीओ हमारा लव एंड केयर सोसाइटी का फाउंडर हूँ, जो जयरामपुर पे स्थित है। तो आपने जैसा पूछा है कि यहाँ पे कौन कौन रखता है, यहाँ पे स्पेशली जो ड्रग एडिक्ट है और ओपीएम एडिक्ट है, जो अल्कोहल से इफेक्टेड है और जिसका थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है, तो उनको हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट देता है। अच्छा, तो आप लोग का यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का बात आ गया, तो ट्रीटमेंट कौन देता है और कहाँ से लोग आते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए? जो कि आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका काउंसलर, आपका साइकेट्रिक, आपका डॉक्टर, कहाँ से हैं लोग? हमारा जो नॉर्मली जो साइकोलॉजिस्ट लोग है, जो नॉर्मली जो खुद नशा से निकल सका ना, जो पहले उसने लाइफ में वो खुद एक एडिक्ट था, वो कैसे करके निकल पाए उस नशा से, तो उन लोग ही काउंसलिंग करता है, इनपुट देता है। और क्योंकि जो नशा में रहा है, वो ही सबसे अच्छा बहुत इम्पैक्टफुल काउंसलिंग होता है उनका ना, तो उसका वजह से वही काउंसलिंग, क्योंकि मैं भी खुद एक एडिक्ट था मैं, तो मैंने काउंसलिंग दिया, फिर अभी दूसरा जो बना फिर वो काउंसलिंग दे रहा है, तो ऐसा करके हम लोग का जो लाइन अप है काफ़ी ग्रोथ हो रहा है जी। अच्छा, तो आपके यहाँ पे कितने लोग अभी फ़िलहाल मौजूद हैं? आपका कैपेसिटी क्या है? हमारा नॉर्मली कैपेसिटी है, हम लोग 30 पेशेंट से ज़रा नहीं लेता है जी। तो अभी 30 पेशेंट है जी। तो जिसका हम लोग का कोर्स है 6 मंथ्स का। जी। तो 6 मंथ्स कोर्स करने के लिए, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, अभी काफ़ी अच्छा 90% रेट में चल रहा है हम लोग रिकवरी रेट में। जी। आप लोग फॉलोअप करते हैं क्या, जो कि आपके यहाँ पे रिकवरी एडिक्ट है, जो रिकवर होकर आपके यहाँ से निकल जाते हैं, उनको आप लोग फॉलोअप करते हैं फिर? हाँ, हम लोग फॉलोअप करते हैं। नॉर्मली संडे को हमारा गेट टुगेदर एक मीटिंग होता है। वो मीटिंग में कोई जो नहीं आ पाता है, किसी का लाइफ कुछ प्रॉब्लम होता है, आ नहीं पाते, दूर होते हैं घर, तो हम लोग उनका साथ भी वर्चुअली मीटिंग कर लेता है। तो फॉलोअप तो 100% करता है हम लोग। जैसे कि आपका ये जो एनजीओ जैसे सोसाइटी है, ये एक एनजीओ है शायद, तो ये एनजीओ तो आप लोग खुद चलाते हैं या कोई सेमी गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाते हैं? फिलहाल तो अभी हम लोग खुद से अपना कोस्ट से खुद चला रहे हैं। अभी तक तो हम लोग को कोई ऐसा फंडिंग नहीं मिला है। तो आपके यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती होते हैं, जो एडिक्ट लोग जो अभी रिकवर हो रहे हैं, उनको आप किस बेसिस में लेते हैं? मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग उनको सर्विस देते हैं या आप लोग कुछ मिनिमम चार्जेस कुछ लेते हैं? नहीं, हम लोग मिनिमम चार्जेस लेते हैं जी। पर यहाँ पे भी बहुत सारा है जो कोई कुछ दे ही नहीं पाता है, तो उनको हम लोग फ्री सर्विस भी देते हैं। अच्छा। एक क्वेश्चन लास्ट रखना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और सारे पुलिस पर्सनल हैं, उन लोग का तरफ से आपका कैसा मिला हो, मतलब कि वो लोग का तरफ से सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, हमारा यहाँ से जो पुलिस स्टेशन जयरामपुर का है, तो उनसे तो हम लोग 100% बहुत सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि जब उन लोग कभी उन लोग पकड़ता है तो विक्टिम को हम लोग को यहाँ भी ट्रीटमेंट के लिए भेजता है। हम उनको बहुत सारा सर्विस दिया है उनको जी। मैं लव एंड केयर रिहैब सेंटर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पर जो खोल करके बहुत नेक काम किया। यहाँ काफ़ी यूथ जो दूसरे रास्ते पर चले गए थे, उनको इन्होंने लाया और हम लोगों ने भी बहुतों को पकड़ा। कोई तो ऐसा भी है पेरेंट्स जो बियर नहीं कर सकता है, उनको लोग बोला है कि सर उसको हम लोग अगर ऐसा है तो हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग उसको रिहैब करवाएंगे। तो ऐसा लोगों को भी पकड़ करके हम लोगों ने इन लोगों को हैंडओवर भी किया, जो मिला है, जो सुधरना चाहता है, और जो नहीं चाहता है उसको हम लोगों ने फिर FIR करके हम लोगों ने उसको ऊपर में केस रजिस्टर किया और अभी भी वो जेल में है। उनके पेरेंट्स के पास में बेल निकालने तक का भी पैसा नहीं है, तो उनका सज़ा काटेंगे जितना उनका लॉ में जो NDPS एक्ट के अंदर में जो पनिशेबल जो है, उसमें आपका मिनिमम 10 साल है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, क्वांटिटी के ऊपर में होता है। जैसे कि ऐसे पुलिस पर्सनल सर, यहाँ पे जो पैदलर है और जो लेते हैं इनटेकर हैं, जो एडिक्टेड हैं, तो उस दोनों को सर किस प्रकार से आप डिफरेंशिएट करते हैं और किस प्रकार से उनका ऊपर में केस बनते हैं? और यहाँ खास करके जयरामपुर सर्कल ऐसे
जयरामपुर का OCPS, आप क्या स्टेप ले रहे हैं सर? जो पेडलर है उनको तो हम लोग जो पकड़ने के बाद में उनको तो हम लोग रिहैब में नहीं डालते हैं, उनको ऊपर डायरेक्ट हम लोग अरेस्ट करके केस रजिस्टर करते हैं। कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर इज ए विक्टिम, तो उनको हम लोग उनका कंडीशन को देख लेते हैं। अगर उसके पास में क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी है, मान लीजिए 1 ग्राम 0.1 ग्राम ऐसा टाइप का है, वन टाइम यूज के लिए कोई 500 रुपये का खरीदता है, वो करता है, उसको हम लोग जो है एक बार के लिए हम लोग उनको मौका देते हैं रिहैब में जाने के लिए। और उस रिहैब में जाने का मतलब हम लोग का मेन मतलब तो है सोसाइटी को सुधारना है। मेन चीज़ ऐसा नहीं है कि हम सबको केस में फंसा दूं, सबका लाइफ को बर्बाद कर दूं। ड्रग्स में तो लाइफ बर्बाद हुआ ही है, और पुलिस का जो केस होता है उसमें भी लाइफ बर्बाद हो जाता है, दोनों तरफ से हो जाता है। तो उनको हम लोग मौका देते हैं, और उसके बाद अगर नहीं सुधरता है तो फिर उनको फिर कानूनी कार्रवाई हम लोग जो होता है लॉ में एज पर NDPS एक्ट हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी OC जयरामपुर जो बोला वाला सेम ही है हमारा भी। नामपोंग का हुई है, हम लोग हर गांव में जाके हम लोग हमेशा बस्ती और गामबोरा और जीबी जितना भी है और पब्लिक यूथ लोग को हम लोग ट्यूशन करते हैं कि एनी हाउ हम लोग ड्रग को यहाँ से मतलब मुक्त करना है। इसलिए हम तो क्लियर काट बोल रहे हैं कि थाना में भी हम बहुत बार बुलाते पब्लिक को और ये वोमेन पार्टी को भी, जो अगर एनी हाउ जिसका पास में अमाउंट यानी कि महीना में भी पेमेंट कर नहीं पाएगा, हमारा जो सीनियर ZPM और हमारा नामपोंग का जितना भी ये नामपुर और जयरामपुर का MLA सबको भी हम बता के एनी हम लोग को रिहैब में हम डालेगा बोलकर इन लोग को पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो इसका बाद जो अभी आप जो बोला ड्रग पेडलर जो पेडलर है, इसको हम लोग बहुत मतलब ट्राई करता है कि एनी हाउस हम लोग इसको मतलब ट्रैप करने के लिए। अगर इसको ट्रैप करते हैं तो हम लोग कम्प्लीटली क्लियर करते हैं कि उसको रेगुलर केस वही हमारा भी इतना तो हम सब बता रहे हैं। सर पुलिस को कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है क्या सर, जो ड्रग्स है वो सर कहाँ से आते हैं? ड्रग ज़्यादातर मेरा सुनने में आसाम से आ जाता है, और एनी आप यानी कि यहाँ पे चांगलांग में TCL बेल्ट में ज़्यादातर कोई यहाँ से भी म्यांमार से भी आते हैं बोलकर हमको सोर्सेज मिलता है। लेकिन अभी तो हम लोग एप्रीहेंड नहीं करके देखा है। आज कोई नेक्स्ट 2019 ये में तो असम राइफल से 1-2 बार पकड़ा है मेरा तरफ से ना। इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। ये ड्रग्स तो जो हम लोग का ये बॉर्डर क्रॉस से आता है, पर आजकल असम राइफल ने जो जब से ऑपरेशन लॉन्च किया है थोड़ा उधर से आना बंद हुआ है। तो अभी जो है ये मैक्सिमम जो पेडलर लोग लाते हैं, सुनने में आया है बरदुमसा से, बरदुमसा मतलब फ्रॉम असम साइड। वो मैंने एक बार पकड़ा भी था वहाँ से। तो उसको पकड़ने के बाद में वो बताया है कि जो पेडलर है वो लाता है, वो एक सम शुक्ला है, वो दीमापुर से लाता है। इसका मतलब दीमापुर से लाता है, दीमापुर से ला के वहाँ में देता है बरदुमसा से वो लोग यहाँ के पेडलर को देता है, यहाँ से वो लोग रिटेल में वो लोग उसको सेल करता है। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन एक करना चाहूँगा सर। जैसे कि आपने अभी कहा था कि बोडुमसा से भी ड्रग लाया जाता है, और खास करके अभी नामपोंग जयरामपुर हमारे इंडिया का लास्ट बॉर्डर है जो कि म्यांमार के साथ लगा हुआ है, और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि म्यांमार से भी काफ़ी सारे ड्रग्स यहाँ पे आते हैं, ट्रैफिकिंग होती है। तो सर इसका ऊपर में एज एन पुलिस ऑफिसर आप लोग जो बॉर्डर एरिया में बेच रहे हैं सर, वो आप लोग किस प्रकार से इसको देखते हैं और नाका किस प्रकार से लगाते हैं? और ऐसे रिलायबल सोर्स सर, जैसे कि आपने कहा था कि बोडुमसा से आप लोग यहाँ पे इनपुट मिलते हैं, ड्रग्स लाते हैं, तो सर अभी जो यहाँ पे लाए हैं आपको जो इनपुट मिला है सर, उसको अभी तक पकड़ा गया है कि नहीं? हाँ पकड़े हैं हम लोग, वो टाइपंग गेट में पकड़े हैं, जो क्योंकि हमारे पास में मैन पावर भी कम है कि इतना आदमी हमारे पास नहीं है कि हम हर जगह नाका लगा सकें। लेकिन हमको जो भी इनपुट मिलता है हम असम राइफल को भी शेयर करते हैं, और असम राइफल हो या हम हो, चीज़ एक ही है, हमारा मोटो तो एक ही है कि ड्रग्स को ख़त्म करना है। तो उनका भी मदद लेकर के हम लोग पकड़ते हैं। और आई थिंक मैं तो जब से आया हूँ जयरामपुर में, अब हमसे ज़्यादा आपका यहाँ का रिहैब वाला बता पाएगा, ज़रूर कुछ कमियाँ आया है ड्रग्स में, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यू पेट्रोलिंग वगैरह किया है, बहुतों को पकड़ा है, केस में भी डाला है, रिहैब में भी डाला है, तो उसका काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से ख़त्म होने के लिए सभी को थोड़ा साथ देना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सिंह साहब का बोला, इस बार बहुत कमी आया है हमारा नाम, स्पेशली मेरा नामपोंग में तो बहुत पब्लिक भी सपोर्ट किया है, और वोमेन पार्टी भी बहुत सपोर्ट किया है। आई थिंक बहुत ज़्यादातर कमी किया, और बहुत ज़्यादा रिहैब में भी हम लोग ने एकदम क्लियर भेज दिया, रिहैब में ज़्यादातर भेज दिया। थैंक यू।